जब तुम परेशान और नाउम्मीद महसूस करो तो सूरह अल-जुहा पढ़ लिया करो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक कोई वही नाजिल न हुई, न जिब्राइल आए, न उनको ख्वाब में इल्हाम हुआ, तो वह परेशान रहने लगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-जुहा वही फरमाई, जिसकी तफसीर आती है कि अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो और खूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ अंधेरी रात नहीं है, बल्कि उसके बाद रोशन सुबह है। फिर फरमाया, ऐ मोहम्मद, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज है और ना ही वह तुम्हें भूल गया है। उससे बेहतर भी कोई तसल्ली होगी। तो बस जब तुम डिप्रेस हो तो सूरह अल-जुहा पढ़ लिया करो। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा इबादत में? वहम हो रहा है कि ऐसी बेदिली की इबादत कबूल भी हो रही है या नहीं? क्या सोच रहे हैं? आपकी ऐसी इबादत करने से तो न करना बेहतर है ना? यही सोचा है ना? बस यही शैतानी वार है। दिल लग रहा है या नहीं? खड़े रहे इबादत में, पढ़ते रहे, करते जाए सीधे। शैतान चाहता ही यही है कि आप इबादत से हट जाए। वे दिल्ली से पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ ले, ये न पढ़ने से बहुत बेहतर है। नमाज न पढ़कर शैतान को जीत थमाने और अल्लाह को नाराज़ करने से बहुत बेहतर है कि आप जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ ले। बाकी कबूल करने वाली तो रब की जात है। इबादत की तौफीक हो रही है तो ये भी शुक्र करे। जिस कौम के सारे गुनाह छोटा सा वजीफा पढ़ने से माफ़ हो जाए और ढेरों सवाब भी मिले, उस कौम को क्या ज़रूरत पड़ी अपने किरदार बेहतर करने की। लेकिन याद रखें, कुरान के मुताबिक एला किरदार और एमाल वाले ही कामयाब होंगे। वजीफे पढ़ के गुनाह बख्शवाने का अकीदा कुरान में नहीं है। कहा गया, अगर गुनाह हो गया, भूल हो गई है, बेइख्तियारी पर नादिम हो तो तुम्हें माफ़ी दी जाएगी। ये नहीं कहा गया कि जाओ गुनाह करके आओ, आखिर में तुम्हें बख्श दिया जाएगा। कहा गया है, जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान बाकी हो, उसको बख्शा जाएगा। और आखिरी सांस तक दिल में ईमान बाकी कैसे रहेगा, ये अब आपके अमाल पर मुनहसर है। क्या आपने ये सोचा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने क्यों फरमाया कि हर चीज़ रूह को मौत का जायका चखना है? ये क्यों नहीं कहा गया कि हर चीज़ रूह को मौत आनी है? आपने कभी इस लफ्ज़ जायका, जिसको इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, पर गौर किया है? साइंस कहती है कि हर इंसान की चखने की हस मुख्तलिफ होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं तो उसे उसका जायका बुरा ही लगेगा। चीज़ का जायका उसमें डाले गए अज़ाए पर मुनहसर होता है। इसलिए हर शख्स की मौत का जायका उसके अमाल के मुताबिक होगा। उसका जायका दूसरों के मौत से मुख्तलिफ होगा। ये आपकी मौत है तो उसका जायका भी आप ही को चखना होगा। लहजा अभी से अपने मामलात और अमाल दुरुस्त कर ले, ताकि मौत का जायका कड़वा ना लगे। यकीन रखिए, अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। चाहे मामलात कितने ही कठिन क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। और अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ न देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वह चीज़ नहीं दे सकती, चाहे सारी दुनिया उस पर राजी क्यों न हो, चाहे वह आपको कितना ही आसान क्यों न लगे। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाअता। ऐ अल्लाह, नहीं कोई रोक सकता
जो आप अता करना चाहें, और नहीं कोई दे सकता जो आप ना देना चाहें। सही बुखारी। ऐसा नहीं सोचते मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपके लिए सबक था। आपने कुछ सीखना था। अगर आपका दिल टूटा है तो क्या पता उस दिल के टूटने में खैर हो। क्या पता उस दिल के टूटने के बाद ही आपने बहुत कुछ सीखना हो। क्या पता वह दर्द सहने के बाद आपको अल्लाह मिलना हो। अल्लाह को बहुत प्यार है आपसे। उसने तो हर मुश्किल में आपका साथ दिया है, कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। उस जैसा ख्याल तो आपका कोई रखता ही नहीं। जब सब गिरा देते हैं तब वही उठने की हिम्मत देता है, और तब आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठते हैं, क्योंकि उठाने वाला जो है ना, वह आपका अल्लाह है, सबसे ताकतवर अल्लाह। सूरह ताहा की आयत नंबर 46 कह रही है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे गम का एहसास है। अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है। अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वह दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता। वह बस उन टूटे दिलों को सीधों में लगा देता है। उन रोती आँखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सीधों में खून के मुंतजर रहते हों, उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। अपनी बेटियों को सिखाए, मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताए, तलाक के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाए, कोई आपको रिजेक्ट कर जाए उसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताए, रोशनी स्याही के आखिरी चश्मे में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाए, अपने ख्वाबों की तामीर के लिए किसी शहजादी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताए कि इस जहान का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अपने शरीक हयात के लिए अल्लाह से ये दुआ मांगा करे, रब करीम से दुआ किया करे कि जो भी शरीक हयात नसीब में तुमने रखा है वह ज़हनी सुकून देने वाला हो, मोहब्बत और इज्जत देने वाला हो। हम तेरी पनाह मांगते हैं बुरे साथी से जो वक्त से पहले हमें बूढ़ा कर दे। हम पनाह मांगते हैं ऐसे हम सफ़र से जो हमारी हंसी छीन ले और हमें अजियत दे। रब करीम ज़हनी अजियतों का शिकार बनाने वाले साथी से महफूज रख। या अल्लाह हमारा नसीब खोल दे और जल्द नेक हम सफ़र नसीब कर, जो दीन कामिल पर हो, और मुझे दीन के काम करने की तौफीक अता फरमा।